वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देखेंगे स्टडी के लिए, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि 4 से 5 मिनट का यह वीडियो है। पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद हमें कॉमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो और ये सुझाव आपको कैसा लगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मेहनत तो आपको हर हाल में करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कल 8:30 बजे मैं लाइव क्लास आप लोग को लिया था। उसके बाद से खाना खा करके जो मैं लगा अपना वेबसाइट पे काम करने के लिए फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग सवेरे 6 बजे तक मैं काम करता रहा, यानी पूरी रात मैं सोया नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी मैंने अपनी पूरी नींद को गवाई। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है। तो मैंने रात भर नहीं सोई, फिर अपनी नींद गवाई। इसके बदले में आप लोग का प्यार मिलेगा फ्रेंड्स, और इसका हमें मेहनत आना भी जरूर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट हैं को मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए, कोई चीज़ के तरीका होता है, हर एक चीज़ का तरीका होता है। कोई काम हो उसको काम करने का तरीका होता है, उसी तरह से फ्रेंड्स पढ़ाई के भी तरीके होते हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट तरीके से पढ़ाई करते हैं वो विद इन शॉर्ट स्पैन टाइम, यानी कम समय में उनको सफलता मिल जाती है फ्रेंड्स। और जो तरीके से पढ़ाई नहीं करते हैं उनको वर्षों लग जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर एक कोई चाहता है कि कम समय में कम समय में सफलता मिल जाए फ्रेंड्स। तो कम समय में सफलता कैसे मिलेगा इसी के बारे में बता रहा हूँ फ्रेंड्स। और ये इस पे आप लोग अमल जरूर करिएगा, इस पे अमल करिएगा, और 1-2 महीना बाद हमें आप कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि ये तरीका आपके लिए कितना कारगर है। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए देखिए, पहला पॉइंट से देखते हैं फ्रेंड्स कि किस तरह से पढ़ाई करें जिससे कम समय में अच्छी तैयारी हो। ठीक है, यानी किस तरह से हम पढ़ाई करें, किस रूटीन से पढ़ाई करें जिससे कम समय में आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। दूसरी है कि किस तरह से पढ़ाई करें जिससे परीक्षा में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैं बता रहा हूं, उसको गौर से सुनिएगा फ्रेंड्स, और उस पर अमल जरूर करिएगा। देखिए, जब आदमी, हम लोग का दिमाग होता है फ्रेंड्स, 2 पार्ट्स में होता है। ठीक है, एक होता है टेम्पोररी मेमोरी, एक परमानेंट मेमोरी होता है। ठीक है, तो जब हम पढ़ाई करते हैं पहली बार फ्रेंड्स, तो वो हमें क्या है, जो जीके जीएस है जो भी हो, वो क्या रहता है, परमानेंट मेमोरी में नहीं जाता, टेम्पोररी मेमोरी में जाता है। और जिस समय पढ़ाई करते हैं उस समय तो लगता है कि बस हमको याद हो गया और ये हम कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत अवधारणा है फ्रेंड्स। एक बार आप पढ़िएगा तो कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए, 4 दिन 5 दिन के लिए याद रख सकते हैं, 10 दिन के लिए याद सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक उसको आप नहीं याद रख सकते हैं, भुला सकते हैं। इसका उदाहरण देके मैं समझा रहा हूँ फ्रेंड्स। मैं पहले बोला हूँ कि पूरा वीडियो एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए, मान लिया आप किसी आदमी से मिलते हैं फ्रेंड्स, तो एक बार आप उनसे मिलिएगा तो कल या परसों जब उनको देखिएगा तो आप उसे नहीं पहचान पाइएगा। ठीक है, क्योंकि वो परमानेंट मेमोरी में उनका शक्ल रहता है और बाद में वो खत्म हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप एक आदमी से 4-5-10 दिन मिलिएगा और उसको, उनका शक्ल आपका क्या है, माइंड में परमानेंट मेमोरी में चला जाता है, और वो उसको महीनों वर्षों के बाद भी देखेगा तो कहीं पहचान लीजिएगा। उसी तरह से जस्ट लाइक उसी तरह से पढ़ाई है फ्रेंड्स कि जीके जीएस को किताब क्या है, किताब एक है जो अक्षरों का मेला है। तो एक बार जब पढ़ाई करिएगा फ्रेंड्स तो कुछ दिन के लिए याद रहेगा, लेकिन जब उसे बार बार पढ़िएगा, रिपीट करिएगा, तो परमानेंट मेमोरी में जाएगा और सदा के लिए याद हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि एक बार पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा, उसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। उसके लिए आपको एक नोट्स बुक बना कर रखें, उस नोट्स बुक में जो भी आपको कन्फ्यूजन होता है उसको लिखते चलें, और प्रत्येक दिन उसको एक बार जरूर देखें। अगर वैसा भी नहीं कर पाते हैं फ्रेंड्स, तो आप ही लोग के लिए मैं रात भर जागा हूँ फ्रेंड्स, और अपने वेबसाइट पर काम किया हूँ ताकि आप लोग को सहूलियत हो। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि किस तरह से पढ़ाई करना है जिससे अच्छी, कम समय में अच्छी तैयारी हो जाए। तो रिपीटेशन बहुत जरूरी है। जो आप पढ़ाई पढ़ते हैं उसको प्रत्येक दिन आप नोटबुक में लिखे रहें, और प्रत्येक दिन उसको रिवीजन करते चलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा आलसपन लगेगा, बोरिंग लगेगा कि एक ही चीज़ मैं बार बार कर रहा हूं, लेकिन फ्रेंड्स इसमें आप रहस्य छुपा हुआ है, और ये रहस्य मैं अपने खुद पे आजमा के देखा हूं फ्रेंड्स। मैं 1.5 वर्ष, मैं 8 साल बम्बई में रहा था फ्रेंड्स। 8 साल के बाद 1.5 वर्ष में तैयारी किया, और 1.5 वर्ष में बहुत अच्छी तैयारी हुआ। फार्मूला ही अपनाया था फ्रेंड्स, एक नोटबुक्स रखा था, और उसमें क्या है, प्रत्येक दिन मैं लिखता था, और प्रत्येक दिन वो नोटबुक्स को एक बार देखता था, किसी दोस्त के पास बैठ करके भी उससे डिस्कस करता था। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से मेरा जीके जीएस बहुत अच्छी तैयारी होगी फ्रेंड्स, और देखिए आपका जॉब भी हो गया। ठीक है, तो इस पे आपको शक नहीं करना फ्रेंड्स, इस पे अमल जरूर करिएगा। दूसरा पॉइंट है आपका फ्रेंड्स कि परीक्षा में कंफ्यूजन है। तो ही बात है फ्रेंड्स, आपका अगर रिपीटेशन करके पढ़िएगा तो आपको मुंजवानी याद रहेगा। ठीक है, लेकिन जब बार बार रिपीट नहीं करिएगा तो लगेगा कि ए होगा या बी होगा या सी होगा, इस तरह से होगा। तो रिपीटेशन बहुत जरूरी करना है। आगे फ्रेंड्स देखिए, बार बार स्टूडेंट लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जीके जीएस जो आपका है फ्रेंड्स सभी तरह के पढ़ने होंगे, पार्टिकुलर नहीं होता है। मान लिया कि रेलवे में आपका
आपको विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग पूछ रहा है, तो क्या आपको ये बिहार पुलिस में नहीं पूछ सकता है? पूछेगा, ऑफकोर्स पूछेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया से पूछा गया है फ्रेंड्स की प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो बिहार पुलिस में अगर ये पूछा गया है ये कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो क्या ये रेलवे में नहीं पूछा जाएगा? पूछा जाएगा। तो कहने का तरीका है फ्रेंड्स, जब सिलेबस देखिएगा जीके, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी में, तो आपका सभी का करीब करीब समान होता है, इसलिए आपको सभी तरह के जीके जीएस पढ़ना है। जो मैं अभी लाइव क्लास में बता रहा हूँ फ्रेंड्स, वो लाइव क्लास में ऐसा नहीं कि आपका बिहार पुलिस फायरमैन के लिए ही है, वो आपका बिहार दरोगा के लिए भी है, रेलवे ग्रुप डी के लिए भी है, और आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए फ्रेंड्स, आपको सभी तरह के जीके जीएस पढ़ना होगा। यह अथाह समंदर है फ्रेंड्स, आप कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे और जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह से पढ़िएगा फ्रेंड्स, तो आपको आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स किस तरह से पढ़ना है। तो अगर नोट्स बुक बना लेते हैं फ्रेंड्स तो अच्छी बात है, नहीं तो फ्रेंड्स देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करें। यूट्यूब चैनल मास्टर वन ऑफ जीके पर पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, और साथ साथ ही फ्रेंड्स मेरे वेबसाइट पे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं जो लाइव क्लास अभी ले रहा हूँ, देखिए काम की बात बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जो लाइव क्लास मैं ले रहा हूँ तो अभी तक टोटल लगता है 18 से 20 लाइव क्लास लिया हूँ, तो टोटल कितना 900 प्रश्नों का संग्रह हुआ है। और ये 900 प्रश्नों का संग्रह फ्रेंड्स, मैं 1000 तो पहले कर चुका था, और रात भर में मैं 900 प्रश्नों को संग्रह कर सभी प्लगिंग लगा कर करके अपने वेबसाइट पे डाला हूँ, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, और वहां पर जाके आपको पढ़ाई करना है। अब देखिए क्या करना है फ्रेंड्स, कि ऐसा नहीं कि आज वेबसाइट पे जाके पढ़ लिए तो कल नहीं पढ़ना है। ऐसा करेगा फ्रेंड्स तो फिर वही बात होगा, 4 दिन बाद भूल जाइएगा। आपको 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जब भी समय मिले वेबसाइट पे जाएं, और ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड्स, पैसा भी नहीं लग रहा है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाइए वेबसाइट पे और प्रत्येक दिन वो सबको सेट को जरूर देखें। लास्ट तक बने रहेगा वीडियो में फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है फ्रेंड्स, मेरा वेबसाइट में मैं मेहनत कर करके आपका शो एंड हाइड एंड शो आंसर भी लगाता हूं, कि जब आंसर आप देखना चाहते हैं तभी देख सकते हैं। जब वहां पे शो लिखा रहेगा, शो आंसर, उस पर जब क्लिक करिएगा तभी आंसर देख सकते हैं। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपको पता चलेगा, जब देखिएगा 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन प्रत्येक दिन वेबसाइट पे पढ़िएगा, तो 10वां 15वां दिन फ्रेंड्स आपको कंफर्म लगेगा कि इसका आंसर यही होगा, और आंसर देखिएगा तो वही होगा। तो इस तरह से बार बार रिपीट करके प्रत्येक दिन आपको वेबसाइट पे पढ़ना है फ्रेंड्स। कोई पैसा नहीं लगता है, नेट भी आपके पास फ्री रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, हो सकता है आलस लगेगा, लेकिन आपको जिस तरह से खाना जरूरी है उसी तरह से आपको वेबसाइट पे जाके पढ़ना है फ्रेंड्स। अगर वेबसाइट पे नहीं पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कहता अपना वेबसाइट भी पढ़े, तो एक काम करें फ्रेंड्स, आप एक नोटबुक बना लें। नोटबुक में आपको प्रत्येक दिन जीके जीएस लिखना है, जो कन्फ्यूजन है, जो थोड़ा जिसमें लग रहा है कि बाद में भूल जाएंगे, तो उसको नोट करें फ्रेंड्स। अब प्रत्येक दिन आपको उसी तरह से देखना है, जिस तरह से टूथब्रश करना प्रत्येक दिन जरूरी है, खाना जरूरी है, उसी तरह से कॉपी आपका नोटबुक है उसको रिविजन करना बहुत जरूरी है। और वेबसाइट पर जो आपका कम से कम तो 3-4 हज़ार प्रश्न दिया हुआ उसका भी रिविजन जरूरी है। तो जब भी चलते फिरते फील्ड में, बस में, गाड़ी में, जहां भी मौका मिले, एक बार प्रैक्टिस सेट हो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि कुछ अमल भी जरूरी है इबादत के लिए, सिर्फ सजदा करने से किसी को जन्नत नहीं मिलती है। तो आप ये सब टिप्स को जरूर अपनाएं फ्रेंड्स। आप वेबसाइट पर जाकर के पढ़े, आप वेबसाइट पर नहीं पढ़ते हैं फ्रेंड्स तो अलग से नोट्स बुक भी बना लें। नोट्स बुक में आप नोट कर करके आप अति कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट पीडीएफ का डिमांड कर रहे थे, तो पीडीएफ आज दिए फ्रेंड्स, कहाँ गया नहीं गया, लेकिन ये वेबसाइट पे जो मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स वो आपके लिए परमानेंट के लिए रहेगा, और इसको आप पढ़ते रहिएगा तो आपका परमानेंट मेमोरी में मैं 100% कहता हूँ फ्रेंड्स, और ये बस जाएगा, और आपका देखिए एग्जाम अच्छा होगा। और ज़्यादा नहीं, 3 से 4 महीना बाद देखिएगा आपका जीके जीएस का लेवल बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इस पर अमल एक बार जरूर करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो 2 मिनट का और समय मैं लूंगा फ्रेंड्स। देखिए मैं क्या क्या अपने वेबसाइट पे सजाया हूँ, क्या क्या आपके पास आपके लिए है फ्रेंड्स, उसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए gkmastermind.com पे आ चुके हैं फ्रेंड्स, ये मेरा वेबसाइट है। और देखिए फ्रेंड्स वेबसाइट पे मैं किस तरह से आप लोग के लिए पढ़ने के लिए सुविधा में क्या हूँ फ्रेंड्स, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप गूगल में जाकर के डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं gkmastermind.com, या तो फ्रेंड्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी इसका लिंक मैं पिन अप कर दूंगा, वहां से मेरी वेबसाइट पे डायरेक्ट जा सकते हैं। अब देखिए अब वेबसाइट पे जाइएगा फ्रेंड्स तो कुछ इस तरह से आपका खुलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइव क्लास मॉक टेस्ट, जो लाइव क्लास में 50-50 प्रश्न का मैं जो भी अभी पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, तो सभी का संग्रह मैं यहाँ पर कर दिया हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 प्रैक्टिस सेट हुआ, ठीक है, 10 प्रैक्टिस यानी 500 प्रश्न तो आपका यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स लाइव क्लास में। इसमें आप कहीं पे भी क्लिक करिएगा तो देखिए इस तरह से खिलेगा, यहाँ पर क्लिक हियर लिखा हुआ है, यहाँ जब क्लिक करिएगा फ्रेंड्स तो देखिए इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है, पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर देखिए खुल गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आप देखिए पढ़ते चलिए, इसमें देखिए आपको आंसर छुपा हुआ है। अब इसी तरह से आपको पढ़ना, प्रत्येक दिन पढ़ना, ठीक है फ्रेंड्स। जब प्रत्येक दिन पढ़िएगा फ्रेंड्स तो आपको ये परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। जैसे देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे। अब देखिए सुरकोटदा है, मांडा है, कालीबंगा है या बनवाली है।
तो आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स, तो क्या आपको अभी याद है? अगर याद नहीं है फ्रेंड्स तो इसका कारण यही है कि आप एक बार पढ़े थे फिर छोड़ दिए थे। अगर बार बार हम यहाँ वेबसाइट पर आकर के पढ़ेंगे, पैसा तो नहीं लग रहा, जब बार बार आके पढ़ेंगे तो क्या हो, परमानेंट मेमोरी बच जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, गेस कर लिए। अब आंसर यहाँ देखते हैं, आंसर क्या है देखिए, सूर्यकोटदा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी सूर्यकोटदा से मिले थे। तो देखिए आपको याद हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे, तो सूर्यकोटदा से मिले थे। अब सोचिए फ्रेंड्स, यही चीज को हम अगर प्रत्येक दिन देखेंगे तो सूर्यकोटदा क्या हमेशा के लिए याद नहीं हो जाएगा, एक बार छोड़ दिएगा तो। अच्छा, आप नोट्सबुक बनाने की भी झंझट नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि वेबसाइट पे फिक्स है, यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, यहाँ पर आप डेली पढ़ सकते हैं। उसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, आपका है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल में परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी, इसका भी आपको याद है तो गेस करें, नहीं तो आंसर देखें, लोथल से मिला था। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सब सेट बना हुआ है और सब लाइव क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो देखिए एक बार तो आप लाइव क्लास में पढ़िएगा, दूसरा बार यहाँ बार बार रिपीट करिएगा तो आपको परमानेंट मेमोरी में बच जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका 10 मॉक प्रैक्टिस हो गया। ये पार्ट 1 पार्ट 2 में करके मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो इसमें 10 हो गया। और देखिए दूसरा है, इसमें भी 10 कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो ये रात भर मैं किया हूँ फ्रेंड्स, जिसमें आपका 8 प्रैक्टिस सेट आज हुआ है, 2 इसमें बचा हुआ है। यानी 9-10 पे क्लिक करेगा तो लिंक नहीं खुलेगा, कल से खुलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्लिक करना है, पार्ट 1 10 देख लीजिएगा फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करिएगा। उसको क्लिक करेगा तो देखिए कुछ इस तरह से खुल जाएगा आपका प्रैक्टिस सेट। इसमें ही 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए यहाँ पर जैसे फ्रेंड्स, देखिए ये भी है आपका, एक मैं बताया था आपको, तो ये बार बार देखिएगा तभी नहीं याद होगा फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका कि भारतीय टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप में कितनी बार फाइनल में पहुंचा है, अभी तक कितनी बार पहुंचा है। तो देखिए जो लाइव क्लास किए होंगे उनको याद होगा, एक बार बताया था। अब सोचिए इसी को अगर जो प्रत्येक दिन आप देखते रहिएगा फ्रेंड्स, तो आपको फिर पढ़ने के बुक कहीं कुछ रखने की जरूरत नहीं है, ये परमानेंट मेमोरी में बसा रहेगा। कोई पूछेगा क्वेश्चन, उसके पहले ही आपको आप पूछते ही जवाब दे दीजिएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, गेस करिए। भारतीय टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप में कितनी बार फाइनल पहुंचा है, तो 3 बार पहुंचा है ना, मुझे तो याद है 3 बार। अब देख लेते हैं इसका आंसर फ्रेंड्स, देख लीजिए यहाँ 3 बार पहुंचा था। अब कब कब पहुंचा था ये भी देखिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यह है अब तक 11 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने 3 बार फाइनल का सफर तय किया है, 2 बार जीता है फ्रेंड्स, 1 बार हार का सामना करना पड़ा है। 1983 में कपिल देव के कप्तानी में जीता था और 211 में आपका महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में जीता था। ये पढ़ लिए फ्रेंड्स। उसके बाद में अगला है हाजी अली दरगाह कहाँ है, उस दिन बताया था फ्रेंड्स, हाजी अली मुंबई में है। आप लोग को याद है या नहीं मुझे नहीं पता फ्रेंड्स, लेकिन बार बार मैं रिपीट करता हूँ तो मुझे याद है। अब देखिए इसका आंसर देखना है तो देखिए मुंबई में। तो देखिए इस तरह से पढ़ने से आपका पता चलेगा फ्रेंड्स। अगर आंसर दिखाई देता रहता है इसी तरह से, देखिए आंसर अगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो लगेगा तो मुझे ये याद ही है, नहीं, इसमें जब यहाँ आंसर छुपा हुआ रहेगा फ्रेंड्स, तब आपका उचित आपका लेवल पता चलेगा कि आप जो पढ़ते हैं वो आपको याद रहता है नहीं रहता है। तो देखिए ज़्यादा समय आपका मैं नहीं लूँगा फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है इनका, आपका रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, देखिए ये है। तो चलिए देखिए इस तरह से आपका प्रैक्टिस सेट खुलेगा। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे भी दिया है फ्रेंड्स, और नहीं तो गूगल पे जाकर डायरेक्ट भी जा सकता है। अब देखिए सॉरी, ये तो मॉक टेस्ट का 10 इसमें हो गया फ्रेंड्स और 8 इसमें हो गया, टोटल कितना हो गया 18 प्रैक्टिस सेट। एक में कितना है आपका 50 क्वेश्चन, 18 5 90, 900 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आप चाहिएगा तो 8 से 10 दिन प्रत्येक दिन देखिएगा फ्रेंड्स, तो परमानेंट मेमोरी में बच जाएगा और सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अब देखिए चलिए आगे काम की बात करते हैं। जैसा कि देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार पुलिस फायरमैन की परीक्षा में इस बार जो प्रश्न आएगा वो क्या 10वीं कक्षा का रहेगा। तो मैंने क्या किया फ्रेंड्स, मेहनत कर करके कि 10वीं कक्षा के सभी विषयों का चैप्टर बाई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूं। अब देखिए 10वां में इतिहास में ये पढ़ना, यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद। अब देखिए इस सभी चैप्टर पर पढ़ लीजिएगा। इस पर क्लिक करिएगा, जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद क्लिक करिएगा फ्रेंड्स, तो देखिए ये खुलेगा इस तरह से कुछ, ठीक है। इसको करिएगा, देखिए इस तरह से खुल गया। अब देखिए इसमें जो यूरोप में राष्ट्रवाद जो पढ़ना था फ्रेंड्स, उसके बारे में यहाँ पर डिफिनीशन दिया हुआ है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी, कौन सा क्रांति के साथ हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति से हुई थी कि इंग्लैंड की क्रांति से हुई थी कि रूस की क्रांति से हुई थी। अब आप लोग को पता करना है, तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके देख ले, तो क्या है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी फ्रेंड्स, 1789 ईस्वी में हुई थी, और किसके, लुई 16वां के शासनकाल में। अब इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए फ्रेंड्स कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रत्येक दिन अगर जो इस तरह से पढ़ाई करने को मिले और प्रत्येक दिन आपको करना, अगर जो इस पे अमल नहीं करिएगा फ्रेंड्स तो बाद में पछताइएगा। और मैं वादा करता हूं कि आज इस तरह से कल से आप पढ़ाई शुरू करिए। मैं ये नहीं कहता हूं फ्रेंड्स मेरे वेबसाइट पे आपकी सुविधा के लिए है, आप नोट्सबुक घर में बना ले फ्रेंड्स, उस पर भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा बेहतर ये होगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें प्लगिंग लगा हुआ है। प्लगिंग लगा हुआ है तो इससे पता चलता है फ्रेंड्स, आंसर छुपा हुआ है, आपको मौका मिलता है कि आप जो मार रहे हैं आप अपने आप को आकलन कर सकते हैं, अपना आकलन कर सकते हैं कि किस तरह से आपको याद है या नहीं याद है।
ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 10वीं कक्षा का देखिए इसका भी सभी विषयों को मैं बना दिया हूँ। ये देखिए इतिहास का हो गया फ्रेंड्स, ऑल ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद में देखिए 10वीं कक्षा के भूगोल का सब बना दिया फ्रेंड्स। जैसे मानचित्र अध्ययन से लेना है, देखिए सभी में पूछा जाता है, तो इसको क्लिक करिएगा। तो मानचित्र अध्ययन को जब क्लिक करिएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव खुल जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं, सभी का बना हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं, कि मानचित्र में मैदान किस रंग से दिखाया जाता है, बताइए किस रंग से दिखाया जाता है, हरा से, पीला से, लाल से, भूरा से। तो ऑब्वियसली सभी को पता होगा फ्रेंड्स किस, हरा रंग से ना। ऑप्शन नंबर इसका क्लिक करिएगा, देखिए हरा रंग से। इसी तरह से देखिए मानचित्र से जितने भी प्रश्न बनते थे वो सभी इसमें बनाया हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं सभी। और सभी में प्लगइन लगाया हुआ फ्रेंड्स। ये सबसे बड़ी खासियत यही है फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, प्लगइन सेट करने में बहुत मेहनत लगता है। आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स कि मैं 8-9 बजे से अभी तक सोया नहीं हूँ, मात्र 8-9 पोस्ट करने में। तो आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत लगती है। आपके लिए करते हैं फ्रेंड्स और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि वीडियो को देखते हैं तो दोस्तों में शेयर करिए, और ये वेबसाइट को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, तभी आपका नोटिफिकेशन जाएगा। जब भी मैं कोई पोस्ट लिखूंगा फ्रेंड्स तो आपका इसका भी नोटिफिकेशन जाएगा। जो सब्सक्राइब कर लिए होंगे उनको पता भी होगा। तो देखिए जब पहली बार वेबसाइट पे जाइएगा तो सरस्वती माता का फोटो आएगा, उस पर सब्सक्राइब कर करके अलाउ बटन को दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो समझ रहे हैं फ्रेंड्स, मैं जो कर रहा हूँ ये आपको मैं झूठा आश्वासन नहीं दे रहा हूँ फ्रेंड्स। ऐसा कर करके देखिए और हमको 1 महीना 2 महीना बाद मिलिए, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए आपका 10th क्लास का भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था का उसी तरह से मैं कर दिया हूँ फ्रेंड्स। उसी तरह से देखिए जीव विज्ञान का जो है आपका 10th क्लास का, देखिए जीव विज्ञान में इंपॉर्टेंट है। और जो फायरमैन है फ्रेंड्स उसमें ये पढ़ना भी है, जैसे आनुवंशिकता, जैव विकास से, हमारा पर्यावरण से। मान लीजिए इसी को चैप्टर को खोलते हैं, इस पर क्लिक करिएगा फ्रेंड्स, देखिए इस पर क्लिक करिएगा तो देखिए इस तरह से आपका खुल जाएगा और बहुत ही स्मूथली खुलेगा फ्रेंड्स, फटाफट खुलेगा। जैसे देखिए अब देखिए मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के युग्म कितने होते हैं। देखिए 10th क्लास में पढ़ना है ना। और अब आपका कंपटीशन में पूछता है कि नहीं कि गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं, जोड़ा कितना होता है, 23 होते हैं। अब देखिए इसका गेस कर लिए, आपको याद था, आंसर देख ले, 23 जोड़ा होता है। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, क्या ये नहीं पूछा जाता? ये 10th लेवल का क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है बिहार पुलिस फायरमैन में पूछा जाए फ्रेंड्स। तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, आंसर देख ले यहाँ पर क्लिक कर करके। नहीं पता है तो किसने, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने किया था, ठीक है फ्रेंड्स। द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, देखिए ये 10th क्लास का इतिहास में 10th क्लास का बायोलॉजी में पढ़ना है। और ये देखिए कितना फेमस बुक है फ्रेंड्स। आप लोग को थोड़ा सा लग रहा होगा समय ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। आप जरूर इसको 1-2 मिनट और मैं लूँगा, देख लीजिए, उसके बाद में कमेंट करके बताएगा फ्रेंड्स मैं जो बता रहा हूँ ये सही है, ये पढ़ने का तरीका सही है गलत है। देखिए द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन होगा ना। देख ले, याद नहीं है तो आप गेस कर लिए फ्रेंड्स कि मैं तो कह रहा हूँ कि चार्ल्स डार्विन होगा। अब देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए चार्ल्स डार्विन है। तो कितना अच्छा पढ़ने का तरीका है फ्रेंड्स, एक लेवल भी पता चलेगा, पढ़ने में मजा भी आएगा, चलते फिरते बस मोटर कार कहीं भी पढ़ सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 पैसा भी नहीं लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ज़्यादा वक्त मैं आप लोग का नहीं लूँगा फ्रेंड्स। इसका जो अपना वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैं पिनअप कर देता हूँ फ्रेंड्स। अगर इससे भी नहीं आपको वहाँ पर जा पाते हैं फ्रेंड्स तो डायरेक्ट गूगल में जाएँ और क्या करना है, सर्च करना है फ्रेंड्स, जीके लिखना है, जीके मास्टरमाइंड, ठीक है, जीके मास्टरमाइंड लिखना है सिर्फ, और .com नहीं भी लिखेंगे तो भी जीके मास्टरमाइंड लिखिएगा, वहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा फ्रेंड्स। इसी तरह से मैं अभी वेबसाइट पर मैं जोरों शोरों से मैं काम कर रहा हूँ और सभी विषयों का फ्रेंड्स आपका सिलेबस के अनुसार मैं तैयार कर रहा हूँ फायरमैन का, अब आगे भी मैं करता रहूँगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोग जरूर जाएं फ्रेंड्स, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी आपका इसका लिंक पिनअप है, वहाँ से जा करके आप करें फ्रेंड्स और आप लोग सब्सक्राइब करें। देखिए आप लोग कितना रिस्पांस देता हूँ फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आप लोग का भी फर्ज है फ्रेंड्स आप लोग रिस्पांस दे। आप लोग से पैसा नहीं मांग रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है। तो रिस्पांस आप लोग जरूर दे, कमेंट पॉजिटिव कमेंट जरूर करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता है, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।